हेलो एंड वेलकम। आज बात करेंगे लैंड एनरोचमेंट इन इंडिया, ज़मीन अधिग्रहण। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़मीन अधिग्रहण के बारे में हम सब जानते हैं क्या होता है। दूर कब्जा कर लेना, ज़मीन पर कब्जा कर लेना और किसी की दूसरे की ज़मीन को हड़प लेना गलत तरीके से, किसी की दूसरे की संपत्ति पर अब अपना अधिकार कर लेना, इसे को ही ज़मीन अधिग्रहण कहते हैं। इट मे बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरह का हो सकता है। अब भारत की बात करें तो भारत में कहाँ कहाँ कितना ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, आज उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एज पर इंडियन पेनल कोड के अनुसार इट इज़ बेसिकली अ क्राइम, एक तरह का क्राइम है जो आईपीसी की धारा 441 और 447 के तहत आपको 3 महीने की सज़ा या फिर 550 रुपये से ज़्यादा का फाइन आपको देना पड़ता है। इसमें हु इज एनरोचिंग इंडियन लैंड, आखिर भारत की ज़मीन हत्या कौन रहा है, आखिर ले कौन रहा है। एज पर आरटीआई जो यूनियन मिनिस्ट्री है एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने बताया कि 12,813.97 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है वो एनरोच की जा चुकी है, जो नेशनल कैपिटल दिल्ली से 8 गुना ज़्यादा है। इतनी लैंड को ऑक्यूपाई की जा सके। अगर भारत की बात करें तो ये सिर्फ 2% है, और इसमें भी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो खाली कराने में अब तक सक्षम नहीं हो पाई है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के अगर टर्म्स में बात करें तो 7,08,273 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है उसे एनरोच किया जा चुका है अब तक एनरोचर्स द्वारा। ये एक रिपोर्ट है जो तैयार की गई थी 2017 में फॉरेस्ट मिनिस्ट्री द्वारा, और इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ कहाँ एनरोच हुआ है, वो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 5,347.17 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट लैंड जो थी उसको एनरोच किया गया। उसके बाद आसाम 3,172.15 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद उड़ीसा 728.05 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो एरिया है ये एनरोच किया गया है। ये बेसिकली कोई ज़्यादा नहीं है, 2% में बेसिकली 2% एरिया है, लेकिन ये भी अब तक खाली नहीं किया गया था। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे आखिर ये इन्हें कब्जा कर कौन रहा है। मिलियंस ऑफ ट्राइबल लेबल्ड एज एनरोचर्स, जो मिलियंस ऑफ ट्राइबल्स हैं उन्हें एनरोचर्स करार दिया गया। अगर फरवरी 2019 की रिपोर्ट की बात करें जो राज्यसभा में रखी गई थी, उसके मुताबिक 300 मिलियन ट्राइबल्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये इट इज़ बेसिक रिपोर्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत की बात करते हैं हम। ये धीरे धीरे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वहीं से अपनी जीवनी चलाते हैं, और इसके एक सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ एक PIR दाखिल की गई थी कि इनको यहाँ से हटाया जाए क्योंकि इनकी वजह से ट्री कवर का लॉस हो रहा है। उनमें से कुछ केसेस तो जीत गए, लेकिन कुछ केसेस जो नहीं जीत पाए, कुछ केसेस जो कुछ ट्राइबल्स ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, भाई हम एनरोचर्स नहीं है, हमारी जीवनी चलती है इससे, उसमें PIR दाखिल की गई। तो उनमें कुछ तो केस जीत गए, लेकिन कुछ जो नहीं जीत पाए वो अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट अब तक हटा नहीं पाई। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। लैंड अलॉटेड टू सच डिपार्टमेंट, जो लैंड अलॉट किए गए ऐसे डिपार्टमेंट से PWD, इरीगेशन, लोकल बॉडीज, रेवेन्यू, हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट, इन सबको ऑक्यूपाई कर लिया एनरोचर्स ने, इन सबको ऑक्यूपाई कर लिया। सोर्सेज ये बता दें एडमिनिस्ट्रेशन इनके ओर ध्यान दे ही नहीं रहा है। इवन आफ्टर नोटिस दे आर एंजॉइंग ऑन दैट लैंड। ये उस लैंड पर जो एनरोच उन्होंने की है उस पर वो एंजॉय कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इन पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। ये जो बड़े बड़े जो लैंड को जो कब्जा किए हुए हैं, दे आर एंजॉइंग पॉलिटिकल बैकिंग, उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट वहाँ से मिलता है। कभी कोई पार्टी सपोर्ट करती है, कभी कोई पार्टी सपोर्ट करती है, तो वो उनको वहाँ से हटाया ही नहीं जा रहा है। दे आर रिमेनिंग देयर फॉर लास्ट 15 ईयर, वे पिछले 15 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। पिछले 15 साल से उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। पिछले 15 साल में ऐसा कोई आंकड़ा बनाया ही नहीं गया जो गवर्नमेंट ये बता सके कि गवर्नमेंट ने कितना काम इस पर किया है। इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे पता चलता है भाई इतनी लैंड इसी डिस्ट्रिक्ट में एनरोच की गई है। इवन यदि गवर्नमेंट क्लेम भी करती है, अगर 8,000 करोड़ की उन्होंने जो लैंड है वहाँ से फ्री कराई गई है, लेकिन अभी भी 25,000 करोड़ से ज़्यादा की लैंड एनरोचर्स के अंदर है, वहाँ पर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं।
हाल ही में हुई कार्रवाई में जैसे इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में, उसमें कुछ कुछ लैंड को फ्री किया गया है, लेकिन अभी भी ये जो मिशन है, ये जो एनरोचमेंट ड्राइव है, एंटी एनरोचमेंट ड्राइव है, उनको खाली करवाने की जो है ये कहीं खोती नज़र आ रही है। जैसे शहरों में, छोटे शहरों में, गाँवों में जो ज़मीन हत्याई गई वहाँ पे ऐसा लगता है ये जो ड्राइव है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है, बहुत ही कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। अकॉर्डिंग टू डाटा की बात करें तो महाराष्ट्र में चौथे नंबर में महाराष्ट्र बिलोंग करता है, जहाँ सबसे ज़्यादा एनरोचमेंट हुआ है। 61,579 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है वो एनरोच की जा चुकी है, जो यानी कि एक टोटल फॉरेस्ट कवर है जो इतना एनरोच किया गया है। इसमें से सिर्फ 10% हिस्सा ही 1 साल के अंदर खाली कराया गया एनरोचर्स ने, और ये भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये 2019 की रिपोर्ट है और आज अभी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जब आएगी। अब बात करेंगे राजस्थान की, जहाँ पे 9,335.2588 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है वो एनरोच की गई है अब तक, जिसमें से 1749.28 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड जो है अब तक खाली की गई है एनरोचमेंट से। एनरोचमेंट कहाँ हुए हैं? बड़े बड़े किले जो किले थे उनको हथिया लिया गया, वहीं पर रहना शुरू कर दिया गया। रिलीजियस साइट्स भी कह सकते हैं, रिलीजियस साइट्स बना दी गई कुछ जगह पे। रोड्स पे भी एनरोचमेंट बहुत किया गया है राजस्थान में, एंड एटसेट्रा। आसाम की nearly 80,000 of land belonging to Assam of 50 districts have been enroached by 6 neighboring states, यानी कि उसके पास के ही 6 स्टेट्स ने उसकी 80,000 हेक्टेयर जो भूमि थी उसको कब्जा कर लिया। वो स्टेट कौन कौन से हैं, जरा एक बार उन स्टेट्स की बात करें तो नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन स्टेट ने उनकी लैंड को कब्जा हुआ है। अब बात करें तो किसने कितनी भूमि को कब्जा किया हुआ है। पहले बात करें तो नागालैंड की, नागालैंड ने 59,159.77 हेक्टेयर भूमि को कब्जा किया हुआ है। वेस्ट बंगाल ने 3,183.64 हेक्टेयर, मिजोरम ने 1986, मेघालय ने 264 हेक्टेयर, इतनी भूमि को कब्जा किया है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश ने भी 13,211.05 हेक्टेयर भूमि को जो है कब्जा किया हुआ है आसाम की। अब और भी भूमि जो आसाम के अंडर है, जो आसाम के खुद के पास है, उसमें भी काफ़ी हद तक जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी रोहिंग्या वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ आते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल उनके साथ जब संघर्ष होता है, जब उनको रोका जाता है तो फिर संघर्ष होता है, रातों रात कॉलोनी बुला लेते हैं वो लोग, वहाँ पे रहने लगते हैं। इन सबको रोका जाना चाहिए। आसाम गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स, आसाम गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप प्रेजेंटली इनकी इसमें लिए हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने 264 हेक्टेयर भूमि को अब तक इनसे खाली कराया है। उन्होंने कब्जा है वो बेसिकली 49 लाख बीघाज, यानी 6,652 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि है इसको कब्जा किया हुआ है। और जो लैंड है वो कहाँ से बिलोंग करती है, जो लैंड को उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो बेसिकली बिलोंग करती है एंशिएंट टेम्पल को और वैश्वनाइट साइट को। तो दिल्ली में भी 27,547 किलोमीटर की जो स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है उस पर कब्जा किया हुआ है। ये एक PWD की रिपोर्ट है, उन्होंने कहाँ का कब्जा किया, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कब्जा किया हुआ है, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बना के, फॉरेस्ट एरियाज़ में, रोड्स पे कब्जा किया हुआ है। नई जो लैंड खाली पड़ी हुई थी उन पर कब्जा कर लिया गया है। और एनरोचमेंट काफ़ी एरियाज़ में दिल्ली में देखने को, जैसे ओखला, मदनपुर खादर, तिलक नगर, शाहीन बाग, जहांगीरपुरी एटसेट्रा। अब बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में CAG ने एक ऑडिट कराया था भाई कितनी लैंड एनरोचमेंट के अंदर है। उस जो मार्च 2020 में ख़त्म हुआ तो उसके मुताबिक 13 टेम्पल्स का उन्होंने ऑडिट कराया था। उस ऑडिट में पता चला कि 4500 एकड़ भूमि जो है वो
एनरोचर्स ने कब्जा की हुई है, जिसमें से 7 टेम्पल्स तो ठीक है, लेकिन 6 टेम्पल्स की भूमि को उन्होंने कब्जा किया हुआ है। एक रिपोर्ट की माने तो 4030.78 एकड़ की भूमि जो है एनरोच की जा चुकी है अब तक। एक इकलौते टेम्पल की इतनी भूमि अब तक उन्होंने एनरोच की गई है। अब यूपी की बात करेंगे। यूपी में 1927 एकड़ की जो भूमि है वो आर्मी जो है लैंड है वो एनरोच की गई है। काफ़ी ड्राइव उसके लिए चलाई गई है, बहुत ज़्यादा, पहले तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब कम हुई है। 2017 से बात करें तो काफ़ी उसमें कमी आई है एनरोचर्स में। इससे पता चलता है भारत में कितना एनरोचमेंट हुआ है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हमने लिए जो हमने जानने की कोशिश की कहाँ कहाँ कितना एनरोचमेंट हुआ है। बेसिकली एनरोचमेंट वो ज़्यादा है भी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट को इन पे एक्ट करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से खाली कराना चाहिए। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू।